सोचिए, हुगली नदी का किनारा, एक बेहद शांत मोहल्ला और एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा। सुनने में सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जहां एक शांतिपूर्ण जिंदगी अचानक से एक ऐसी खौफनाक और बिना खून बहे हुई त्रासदी में बदल गई जिसका कोई भी तार्किक या वैज्ञानिक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी घटना का विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक लोक कथा हकीकत का डरावना रूप ले लेती है। अब सबसे बड़ा और कंपा देने वाला सवाल यही है कि आखिर एक शांत और सुखी शादी का अंत बिना खून बहे एक रहस्यमयी त्रासदी में कैसे हो सकता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरी पैरानॉर्मल घटना को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे एक डरावना मिथक सिर्फ कहानियों तक सीमित ना रहकर एक आम घर की चार दीवारी में घुसपैठ कर लेता है। थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि ये मामला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, असामान्यता यानी व्यवहार में वो शुरुआती बदलाव। अब देखिए, किसी भी केस को गहराई से समझने के लिए ना हमें उसकी नॉर्मल स्थिति को जानना होता है। संजीत और काजल की शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पहले की काजल बहुत ही शांत थी और मजे की बात यह है कि उसे मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक एक बहुत ही अजीब बदलाव आया। बात की काजल एकदम खामोश हो गई। वो बस घंटों बालकनी में खड़ी होकर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। अचानक से उसने रोज लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया और हाथों में शंख की सफेद चूड़ियां, जिनकी खनक पूरे घर में गूंजती रहती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो इंसान मछली से नफरत करता था वो अचानक से रोज कच्ची मछली की जिद करने लगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चरण, खौफ का बढ़ना। जब ये अजीब हरकतें हिंसक होने लगी। ये सिर्फ कुछ अजीब आदतें नहीं थीं, बल्कि डर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। पहले नदी को घूरना, फिर कच्ची मछली मांगना, लेकिन असली खौफ शुरू होता है पॉइंट नंबर 3 पर। एक रात संजीत सो रहा था। उसे अचानक लगा जैसे कोई उसका कंधा चबा रहा है। सुबह उठने पर गर्दन पर दांतों के गहरे निशान थे। पर हद तो तब हो गई जब दूसरी रात संजीत की नींद खुली। घर में घुप अंधेरा था। उसने किचन में देखा, काजल वहां खड़ी थी, दांत खून से सने हुए, और वो बेदर्दी से कच्ची मछली चबा रही थी। काजल ने मुड़कर छलांग लगा दी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। सोचकर ही सहरन होती है। संजीत तो ये खौफनाक मंजर देखकर वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संजीत की आंख खुली तो लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काजल आराम से किचन में नाश्ता बना रही थी। वही चूड़ियों की खनक आ रही थी। लगा जैसे शायद कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। लेकिन जब संजीत ने फ्रिज खोला तो उसके होश उड़ गए। पूरे 4 किलो, जी हाँ, फ्रिज से 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। और जब उसने आईने में अपनी गर्दन देखी तो दांतों के वो निशान अब भी वहीं थे। मतलब साफ था, रात का वो डरावना मंजर कोई सपना नहीं बल्कि ये खौफनाक हकीकत थी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण, विशेषज्ञ की तलाश। संजीत अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये जो औरत उसके साथ इस घर में है, ये काजल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे एक मरीज हार कर किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही संजीत शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास भागा। उसने पूरी कहानी कह सुनाई, कच्ची मछली, उल्टे पैर, वो दांतों के निशान, सब कुछ। और इस मोड़ पर आकर एक ही सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बचता है, आखिर काजल के साथ हो क्या रहा था। तांत्रिक ने सब सुना। एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर उसने जो बताया वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। तांत्रिक का डायग्नोस्टिस एकदम साफ था। उसने कहा कि काजल पर शाकचुन्नी का साया है। अब ये शाकचुन्नी क्या है? बंगाली लोक कथाओं के मुताबिक शाकचुन्नी उस महिला की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाती है। अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये आत्मा शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लाल साड़ी पहनना, शंख की चूड़ियां पहनना, ये सब उसी के लक्षण हैं। लेकिन इसका सबसे भयानक नियम यह है कि ये आत्मा धीरे धीरे पति का खून पीती है, एक एक कतरा। और जब तक शरीर से खून की आखिरी बूंद खत्म नहीं हो जाती, ये आत्मा उस घर से नहीं जाती। अब बारी थी चौथे चरण की, इलाज, या यूं कहें एक खौफनाक मुकाबला। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि वक्त बहुत कम है। शाम ढलते ही वो लोग उस पुराने घर में पहुंचे। अब इस एक्सॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तांत्रिक ने अंदर जाते ही बहुत आक्रामक तरीके से मंत्र पढ़ने शुरू किए।
अचानक एकदम से कमरे का तापमान गिर गया। भयंकर बर्फीली ठंड। काजल जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। मंत्रों का कोई असर नहीं। तभी काजल ने एक झटके में छलांग लगाई और सीधे तांत्रिक की गर्दन को अपने दांतों से जकड़ लिया। और ठीक उसी पल घर की सारी बत्तियां गुल, चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, तांत्रिक की चीखें और काजल के उल्टी पैरों के घिसटने की आवाजें। और फिर आता है हमारा 5वां और आखिरी चरण, वो खौफनाक अंजाम। उस रात घर से जो आखिरी आवाज आई वो एक बेहद दर्दनाक चीख थी। उसके बाद बस एक डरावना सन्नाटा। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का क्राइम सीन देखकर अच्छों के पसीने छूट गए। फर्श पर संजीत और उस तांत्रिक की लाशें पड़ी थीं, और सबसे कंपा देने वाली बात, उनके शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। मतलब शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। गर्दनों पर किसी बड़े जानवर के काटने जैसे गहरे निशान थे। मेडिकली ये एकदम इम्पॉसिबल है कि बिना खून बहे शरीर का सारा खून कैसे गायब हो जाए। और काजल का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये केस यहीं खत्म नहीं होता। इस पूरी घटना की एक चश्मदीद गवाह थी पड़ोस की 70 साल की मिसेस चैटर्जी। उन्होंने अपनी खिड़की से उस रात का वो पूरा भयानक मंजर देखा था। वो गहरे सदमे में थीं। परिवार को लगा शायद डर की वजह से ऐसा कह रही हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी मौत हो गई और उनका शव बिल्कुल उसी तरह सफेद और बिना खून का मिला। उनकी गर्दन पर भी ठीक वैसे ही दांतों के निशान थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो शाकचुन्नी अब भी वहीं मौजूद थी और अपना शिकार कर रही थी। इसके बाद तो खौफ इतना फैल गया कि मिसेस चैटर्जी का पूरा परिवार रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर भाग गया। और जानते हैं, आज भी हुगली नदी के किनारे बसी उस गली में ये खौफनाक किस्सा जिंदा है। वहां के लोगों का कहना है कि कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में उस पुराने खाली घर की बालकनी पर एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई देती है। हवा में लहराती लाल साड़ी, हाथों में चमकती सफेद शंख की चूड़ियां, और जब वो चलती है ना, तो उन चूड़ियों के आपस में टकराने की आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक डरावनी चीख की तरह पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। इस पूरे विश्लेषण ने एक बात तो सोचने पर मजबूर कर दी है कि जिसे हम सिर्फ एक अंधविश्वास या कोरी कहानी मानकर खारिज कर देते हैं, वो असल में किसी के लिए कितनी भयानक हकीकत बन सकती है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन एक छोटे से सवाल के साथ। अगर कभी किसी सुनसान रात में आपको अचानक पीछे से शंख की चूड़ियों की खनक सुनाई दे, तो क्या उस अंधेरे में मुड़कर देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि आखिर वहां खड़ा कौन है? सोचने वाली बात है ना। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और आसपास की चीजों को लेकर थोड़ा जागरूक रहें।